सिंपल एप्लीकेशंस। साथी फ्री तो नहीं हो? आ जाओ फिर इधर। मैं और कर रही हूँ होमवर्क नहीं, इधर देख ले आके सीख ले। काम की चीज। ठीक है चलिए जी, अभी हम टाइप्स ऑफ एंगल एंड इट्स सिंपली एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, तो आपके पास ये चैप्टर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके पास ये जौहर नवोदय विद्यालय का एक क्या नाम कहीं ना कहीं सिलेबस में से टॉपिक है। और ये टॉपिक जो है आपके पास JKSSB हो गया, SSC हो गया, या फिर रेलवे हो गया, या बोर्ड एग्ज़ाम हो गया, इनमें से कोई भी। ठीक है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो JKSSB है, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आपके पास। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। तो क्या है, एंगल के टाइप्स क्या होते हैं और उसके सिंपल एप्लीकेशंस क्या हैं। एप्लीकेशन मीन्स इस्तेमाल क्या है, सादे सादे से। सबसे पहले बात करते हैं एंगल क्या चीज़ है ना। एंगल का टाइप सब बाद में पढ़ेंगे ना। सबसे पहले एंगल क्या होता है, तो आपके पास क्या होता है, ये 2 रेज से बनता है। फॉर्मड, क्या बोलेंगे, फॉर्मड बाई 2 रेज। कितने रेज से बनता है ये? 2 किरणों से बनता है, 2 रेखाओं से बनता है। अब रेज कौन सी होती हैं? रेज, हाँ वही बताता हूँ क्या है रेज, क्या है। विद द कॉमन पॉइंट, किसके साथ? कॉमन इनिशियल पॉइंट के साथ, कॉमन इनिशियल पॉइंट के साथ। ठीक है जी, ओके, उसको आप एंगल कहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि यहाँ पे आपके पास पॉइंट है, ठीक है, और इस पॉइंट का जो है ये इनिशियल पॉइंट है। ये क्या है? इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है, शुरुआती पॉइंट है, ओरिजिन है। और इससे अगर एक रे मैं इधर खींचता हूँ और इसी से एक रे इधर खींचता हूँ, तो ये मैंने क्या बना, 2 रेज जो बनाती हैं, ये क्या बनाती है? एंगल बनाती हैं। समझ आ गई है? 90 डिग्री का। 90 डिग्री, कुछ भी एंगल हो सकता है। 0 डिग्री से लेके मतलब 360 डिग्री तक आपके पास एंगल हो सकते हैं। ये थीटा लिखता है, इस एंगल को क्या लिखते हैं? थीटा। ये जो मैंने इस तरह से ओ को ऐसे कट किया, इसको थीटा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको? थीटा पढ़ते हैं। ठीक है जी, इसको ये जो ओरिजिन है इसकी, ये बी पढ़ेंगे। यहाँ पे इस रे को AB, और ये रे कौन सी है? BC। ठीक है जी, ये रे कौन सी है? BA और BC है ना जी, समझ आ गई है? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? अगर इसको मैं बताऊँ ये एंगल कौन सा है, तो इस एंगल का नाम जो है ये क्या हो जाएगा? इसको बोलूँगा एंगल ABC। क्या बोलूँगा बेटा? एंगल ABC। एंगल को शॉर्टकट में ऐसे डिनोट करते हैं, क्योंकि 2 रे होती है ना, इस तरह से डिनोट करते हैं। और एंगल ABC लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि एंगल किस पे बन रहा है बेटा? B पे बन रहा है। तो जिस पे एंगल बन रहा हो तो उसको बीच में लाते हैं। ठीक है, इसी को अब मैं एंगल कैसे पढ़ सकता हूँ? एंगल CBA भी पढ़ सकता हूँ। कैसे? CBA या एंगल ABC। ठीक है, क्योंकि एंगल किस पे बन रहा है? B पे। यहाँ पे बन रहा है ना B पे, जिस पे एंगल बन रहा है वो बीच में आना चाहिए। कोई डाउट तो नहीं है बेटा? या फिर सिंपली मैं इसको इस तरह से भी पढ़ सकता हूँ कि एंगल B। क्या पढ़ सकता हूँ? एंगल B। कोई डाउट तो नहीं है? पता लग गया एंगल क्या है? फिर उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स की। किसकी बात करते हैं आपके पास? टाइप्स ऑफ एंगल्स की बात करते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल्स की अगर आप बात करोगे तो क्या होगा आपके पास? ठीक है, बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स की। टाइप्स ऑफ एंगल्स में सबसे पहले टाइप कितने टाइप्स की होती हैं वो बात करते हैं। 12 टाइप्स की। 11-12 टाइप्स हैं। तो नंबरिंग मैटर नहीं करती है, मैटर करता है कि आपके पास जो आपने सीखा वो किस टाइप का है और क्या है वो, उसके बारे में नॉलेज ले लो। ठीक है जी, सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास एक्यूट एंगल है। कौन सा है? एक्यूट एंगल, ACUTE, एक्यूट ANGLE एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है बेटा? ये एंगल जो होता है ये होता है बिटवीन, क्या होता है ये? बिटवीन होता है किसके? 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। जो किसके होता है? 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में एंगल आए उसको आप क्या कहते हो? एक्यूट एंगल कहते हैं। मतलब ये एंगल कौन सा होता है? ये मोर देन थीटा बेटा, इसको बोलते हैं मोर देन कितना? 0 डिग्री से। एंड ये जो आपके पास ये ऊपर जो 0 के ऊपर जो 0 लिखा ना मैंने, इसको डिग्री पढ़ते हैं। ये जो ओ छोटा सा होता है इसको डिग्री पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको? डिग्री पढ़ते हैं। ठीक है, 90 के ऊपर ये 0 जैसे ये क्या है? डिग्री है। तो 0 मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन, क्या बोलोगे? बट लेस देन 90 डिग्री, बट लेस देन 90 डिग्री। एंगल जो 90 डिग्री से कम होगा और 0 डिग्री से ज़्यादा होगा उस एंगल को आप एक्यूट एंगल कहोगे। क्या कहोगे? एक्यूट एंगल। समझ आ गई है? चलिए जी, बहुत अच्छी बात। तो इसका जैसा जो आपके पास अगर सिंपल बनाना होगा ना, ये इस तरह से बनेगा। किस तरह से बनेगा? इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये देखो 2 एरो दिए मैंने, यहाँ पे लिख दिया मैंने B, यहाँ पे थीटा लिख दिया, यहाँ पे A लिख दिया, यहाँ पे C लिख दिया। ठीक है, तो ABC आपके पास एक एक्यूट एंगल बन गया। ठीक है जी, समझ आई कि नहीं? मैं आपको बता दूँ कि मैं आपको इस एक्यूट एंगल को समझाने से पहले एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। वो क्या है? मैं अगर आपको बता दूँ, यहाँ पे अगर मैं
ऐसे चलता हूँ, ये मेरे पास क्या है, एक एक्स एक्सिस है। क्या है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। ये क्या है यहाँ पे, अगर आप बोलोगे तो ऊपर के लिए ऊपर और नीचे क्या होता है और ये साइड में क्या होता है, ये देखिए ये एक्स होता है और ये एक्स डैश होता है, ऊपर वाई होता है और नीचे वाई डैश होता है। जिस साइड आपके पास डैश होती है वहाँ पे माइनस वाली चीज़ें होती हैं, जहाँ पे डैश नहीं होती वहाँ पे प्लस वाली चीज़ें। पॉजिटिव इस साइड, ऊपर पॉजिटिव, मतलब क्या होता है, डैश है तो ये माइनस का है। हाँ हाँ इसको डैश, इसको ये हाँ, माइनस का। मतलब क्या कि आपके पास ये जो राइट साइड में एक्स एक्सिस है इसको क्या कहेंगे, ये पॉजिटिव होता है बेटा। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और जो लेफ्ट साइड में एक्स एक्सिस होता है ये नेगेटिव होता है। कौन सी साइड से? लेफ्ट हैंड साइड से। और जो अप साइड के लिए, कौन सा बेटा? अप साइड के लिए, अप साइड के लिए जो आपके पास वाई एक्सिस होता है ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। और जो डाउन साइड के लिए, कौन सी साइड के लिए? डाउन साइड के लिए जो आपके पास क्या होता है, वाई एक्सिस होता है ये नेगेटिव होता है। यहाँ तक क्लियर है? और ऊपर जो है आपके पास याद रखना, वो भी समझा दूंगा मैं, ठीक है। मैं इसी में बात करता हूँ, फिर से एक बार फिर से बना देता हूँ कि ये आपके पास है, ऊपर नॉर्थ होता है आपके पास, ऊपर क्या होता है आपके पास? नॉर्थ होता है, नीचे क्या होता है आपके पास? साउथ होता है, ठीक है। ये क्या होता है आपके पास? इस साइड होता है ईस्ट आपके पास, और यहाँ पे होता है वेस्ट होता है, ठीक है जी, याद रहा। अब आपके पास एक और चीज़ मैं बता दूं, इस साइड के लिए ये जो ऐसे जो आपके पास ऐसे जो लाइन जा रही है, जैसे कॉपी पे लाइनें हैं, इनको आप हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं, या फिर इसको आप एक्स एक्सिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस भी कहते हैं, या फिर आप इसको क्या कहते हैं? रो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रो। क्या कहते हैं? रो कहते हैं, जो आगे के लिए चले, लेफ्ट और राइट। क्या कहते हैं? लेफ्ट राइट। तो फिर उसके बाद मैं अगर इसको ऐसे जो ऊपर नीचे के लिए जो लाइन होती है ना, इसको आप वाई एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? वाई एक्सिस कहते हैं। इसी को आप कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको आप कॉलम कहते हैं। इसी को आप वर्टिकल एक्सिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टिकल एक्सिस भी कहते हैं। इसी को आप वर्टिकल लाइन भी कहते हैं। इसी को आप क्या कहते हैं? वर्टिकल लाइन भी कहते हैं, ठीक है जी। इसी को आप क्या कहते हैं? इसको आप नॉर्थ टू साउथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको नॉर्थ टू साउथ भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो आपके पास इधर से ये लेफ्ट राइट जो था, इसी को आप सबसे पहले इसको बोलेंगे अप डाउन भी कहते हैं, अप डाउन लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको अप डाउन लाइन भी कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? ये जो आपके पास था इसको आप कहते हो लेफ्ट टू राइट लाइन। क्या कहते हैं? लेफ्ट टू राइट लाइन, है ना। और क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हो आप ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट ईस्ट एक ही बात है ना। ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट लाइन कहते हैं। समझ आ रही है? पता लग गया? ये जो आपके पास आगे जैसे काफी पे लाइनें होती हैं, इसको ईस्ट टू वेस्ट, लेफ्ट टू राइट, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वाई एक्स एक्सिस, या फिर रो भी कहते हैं। लेकिन कहीं पे आपके पास अगर इसकी बात करेंगे तो ये क्या होता है? वाई एक्सिस होता है, कॉलम इसको कहते हैं, वर्टिकल एक्सिस इसको कहते हैं, वर्टिकल लाइन इसको कहते हैं, नॉर्थ साउथ इसको कहते हैं, अप डाउन लाइन इसको। तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई। इसमें क्या होता है, ऊपर वाली साइड पे आपके पास नॉर्थ वाली साइड पे पॉजिटिव होता है, साउथ वाली साइड पे। बेटा एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको। क्या बताता हूँ? एक चीज़ बताता हूँ आपको मैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं इसको? फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। अब जो इसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ मैं आपको, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्यू। इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ आ गई? अच्छा, क्यू फॉर क्वाड्रेंट, ठीक है, क्वाड्रेंट। अच्छा जी, क्वाड्रेंट का मतलब है चौथा हिस्सा, ठीक है जी। अच्छा जी, मैं आपको बता दूं, एक और चीज़ बताता हूँ आपको। यहाँ पे अगर मैंने फिर से बना दिया, मेरे को बताइए, ये और ये क्या बन गया? ये कहीं ना कहीं 90 डिग्री बन गया। क्या बन गया बेटा? 90 डिग्री। ये भी क्या बन गया? 90 डिग्री। ये भी क्या बन गया? 90 डिग्री। ये भी क्या बन गया? 90 डिग्री। अब मैं इसको अगर इधर से मतलब ऐसे बनाता हूँ, ऐसे बनाता हूँ, तो अगर मैं इधर से थोड़ा सा ऐसे कम करता हूँ, 90 डिग्री से कम हुआ, है ना। ये एक और एंगल है, ये भी 90 डिग्री से कम हुआ। ये भी है, ये भी 90 डिग्री से कम हुआ। ये भी है, ये भी 90 डिग्री से कम हुआ। तो जब ये बराबर इतना सा होगा तो ये 90 डिग्री बन जाएगा। तो 90 डिग्री से जो कम होंगे ये एक्यूट एंगल कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे? एक्यूट एंगल। पता लग गया अब आप लोगों को, ठीक है। और जो 90 डिग्री से ज़्यादा होंगे वो क्या होंगे? वो ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएंगे। समझ आ रही है? ओके जी, समझ आ रही है? ये 90 डिग्री हुआ और ये कितना हुआ जब आपने यहाँ से किया? तो ये ऑब्ट्यूस, ये बताऊंगा आगे, ठीक है। ये 90 से ऊपर 110, 100 ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि जैसे मैंने पहले वाली बात कही आपको कि ये एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम है और 0 डिग्री से ज़्यादा है, ठीक है जी। अच्छा, अब बात करते हैं आपके पास से कि क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है जी। चलिए,
अभी बात करते हैं आप राइट एंगल की। किसकी बात करते हैं? Right angle। राइट एंगल की। ये दूसरा जो आपके पास टाइप है एंगल का, मैंने पहले पढ़ा एक्यूट एंगल, जिसमें मैंने बोला कि ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से ज़्यादा होता है और 90 डिग्री से कम होता है, उसको क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं। अभी राइट एंगल की बात करते हैं। राइट एंगल क्या होता है बेटा? राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये किसके बराबर होता है? 90 डिग्री। ना 90 डिग्री से कम, ना 90 डिग्री से ज़्यादा, सीधी सी बात। और ये आपके पास हमेशा ऐसे होता है, ऐसे करके, ठीक है बेटा। और इसके बीच में एल शेप क्या? एल शेप का, और इसको बीच में ऐसे, इसका एंगल को आप ये 90 डिग्री बोलते हैं। बॉक्स उसमें फॉर्म में बनाते हो, ठीक है जी। समझ आ गया कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं है? पक्का। चलिए अभी तीसरा जो है वो आपके पास पढ़ते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। कौन सा पढ़ाते हैं? पढ़ते हैं बेटा ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो आपके पास क्या हो जाएगा? ऐसे करके ऐसे हो जाएगा। मतलब ये कौन सी है? अलग ही शेप है जी। मतलब क्या है ना, ये देखो ऐसे करके ये 90 होता ना, हाँ। तो 90 से इधर बढ़ा दिया मैंने, है ना? 90 प्लस 90। 90 से ज्यादा कर दिया ना, हाँ। तो ये ऑब्ट्यूस हो गया। कौन सा हो गया? ऑब्ट्यूस। ये एंगल कौन सा होता है? ये होता है आपके पास बिटवीन। क्या होता है बेटा? ये बिटवीन होता है किसके? 90 डिग्री एंड किसके? 180 डिग्री के, ठीक है। मतलब ये कि ये होता है आपके पास मोर देन। क्या होता है बेटा? मोर देन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। 180 डिग्री। आई समझ के नहीं? ठीक है। यानी कि ये एंगल जो होता है ये 90 डिग्री से ज़्यादा होता है और 180 डिग्री से कम होता है। समझ आई कि नहीं? मतलब इन दो के बीच में जैसे 150 भी हो सकता है। तो आपके पास चौथा, अगर मैं बता दूं, चौथा कौन सा है? चौथा आपके पास स्ट्रेट एंगल। कौन सा है? स्ट्रेट एंगल। STRAIGHT, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल जो होता है वो इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर आता है। ये सीधी लकीर जो होती है 180 डिग्री के बराबर होती है। समझ आई? ओके। यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना एंगल है? 180 डिग्री है। कोई डाउट नहीं है? समझ आ रही? जब भी आपके पास स्ट्रेट लाइन होगी उसका एंगल हाँ, क्योंकि सर जी ये देखो जरा, ये थोड़ी सी इसमें से कम है ना, इसको पूरा किया तो ये ऐसी बन गई। हाँ जी, समझ आई? और ये आपने बोला ना अभी 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में आएगी, और ये पूरे नहीं है ना ये, तो ये यहाँ पे आ गया पूरा से स्ट्रेट। समझ आ गई बेटा? चलिए पांचवा जो है आपके पास वो है रिफ्लेक्स एंगल। क्या है बेटा? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है मैं बताता हूँ आपके पास। रिफ्लेक्स एंगल की मैं बात करूँ, ये क्या होता है बेटा? ये होता है आपके पास, मैं आपको बता दूँ, ये होता है मोर देन। क्या होता है बेटा? मोर देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से ज़्यादा, एंड लेस देन 200 क्या बोलते हैं? 9 नहीं, ऐसा नहीं है। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है 360 डिग्री से कम होता है। 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 से कम होता है, इसको आप रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। और आपके पास ये बिटवीन होता है। क्या होता है बेटा? बिटवीन होता है किसके? 360 डिग्री के जो आपके पास बीच में एंगल आता है, 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री के कम, उसको आप रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। और इसका फिगर जो है वो कैसा बनेगा, मैं इसका फिगर बना देता हूँ आपके पास। देखो ये स्ट्रेट लाइन थी ना ऐसे सीधी, इससे ना कम, इससे ज़्यादा थोड़ा सा। समझ आ रही है? अच्छा हो गया ना? हाँ। ये ऐसे 180 हो जाता है, लेकिन 180 से ज़्यादा। सर जी अगर हम इसको इस टाइप ऐसे करेंगे तो ये 180 से थोड़ा कम आ जाता। ऐसे ना, हाँ। ये स्ट्रेट लाइन आ जाती है आगे के लिए, तो 180 बन जाती है हाँ। पूरा। लेकिन इससे क्या हो गया? ज़्यादा हो गया, 180 से ज़्यादा है ना? हाँ नीचे की तो तरह ना? हाँ तो मतलब इसका हो गया 180 से ज़्यादा और 360 से कम। अब 360 को बताऊंगा ना आपको क्या होगा, ठीक है? आपको पूरा समझ आ जाएगा, ठीक है? छठा पढ़ते हैं। छठा एंगल कौन सा आपके पास? छठा है आपके पास कंप्लीट एंगल। कौन सा बेटा? कंप्लीट एंगल, ठीक है? अभी आपको पता चल जाएगा, अभी आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, जो कंफ्यूजन है वो भी क्लियर हो जाएगी। कंप्लीट एंगल की बात करूँ ना, ये होता है इक्वल टू 360 डिग्री के। किसके होता है बेटा? 360 डिग्री के। मतलब ये आपके पास एंगल ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट किया मैंने ऐसे जी, इस वाले का ये एंगल है। हाँ, ऐसे करके ऐसे पूरा। ये कौन सा एंगल है? ये कंप्लीट एंगल हो गया। जो सर्कल होता है ना हमारा सर्कल, वो 360 डिग्री का होता है पूरा घूम के। अच्छा पूरा गोल, पूरे गोल एंगल को क्या कहते हैं? 360 डिग्री कहते हैं। कोई डाउट तो नहीं है? फॉर एग्जांपल आपका एंगल यहाँ से स्टार्ट हुआ। कहाँ से? यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आके ही खत्म हुआ। सर जी मतलब 360 का आप 180 आता है। हाँ जी, समझ आई कि नहीं? कंप्लीट एंगल कौन से हैं? 90 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री। 360 डिग्री को कंप्लीट एंगल कहा जाता है, 180 डिग्री को आपके पास स्ट्रेट एंगल कहा जाता है, और 90 डिग्री को राइट एंगल कहा जाता है। समझ आए बेटा? कोई परेशानी तो नहीं है? चलो अभी पढ़ते हैं हम कम्प्लीमेंट्री एंगल। कौन सा बेटा? कम्प्लीमेंट्री एंगल। अपना बहुत अच्छा टॉपिक है, अब आगे है
कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल, COMPLEMENTARY, कंप्लीमेंट्री एंगल, इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, कंप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? ठीक है जी, हाँ, ये कौन से होते हैं? जब दो एंगलों को प्लस करके हमारे पास 90 डिग्री आ जाए उसको कंप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। दो नंबरों को मतलब क्या, सम क्या होता है बेटा? प्लस। तो सम ऑफ टू एंगल्स, सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू किसके बराबर? 90 डिग्री आ जाए। 45 हाँ, 45 हो सकता है ना, 30 + 60 90 हो गया। हाँ, लेकिन हाफ करना है ना, तो आप नहीं करना है ना, आप जो भी कर लो, मतलब 45 रख लेना जी। ठीक है, मतलब θ1 एंगल प्लस θ2 एंगल किसके बराबर हो जाएगा? 90 डिग्री के हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है? एक नंबर और दूसरा नंबर को प्लस करके 90 डिग्री आना चाहिए। एक एंगल प्लस दूसरा एंगल प्लस करके 90 डिग्री आ जाए तो वो सब कंप्लीमेंट्री एंगल है। समझ आया? हाँ। अच्छा, अगला टॉपिक सर जी, कंप्लीमेंट्री का सिंबल है, ये कंप्लीट का है, ये कंप्लीट एंगल। इसका सिंबल कौन सा है? इसका सिंबल नहीं होता, इसका सिंबल बता देता हूँ मैं ऐसे। फॉर एग्जाम्पल, ये टोटल बना के कितना चाहिए? 90 डिग्री चाहिए मुझे, मतलब ये एंगल इतना से इतना ये हो गया θ1, ठीक है, और ये θ2 आ गया इधर से इधर तक। समझ आ गई? तो इन दोनों को मिला के क्या बन गया? 90 डिग्री। हाँ, आई समझ। चलिए जी, अब आपके पास है 8वीं चीज, वो है सप्लीमेंट्री एंगल। कौन सा है? SUPPLEMENTARY, सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स की अगर मैं बात करूं, ये कौन से होते हैं? ये आपके पास जब सम ऑफ टू एंगल्स, इसमें क्या होता है? दो एंगलों को सम करके 90 डिग्री आ रहा है। यहाँ पे दो एंगलों को सम करके अगर 180 डिग्री आता है वो सप्लीमेंट्री एंगल है। 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू किसके बराबर? 180 डिग्री। 180 डिग्री, ठीक है, मतलब सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब आप दो एंगल्स को क्या करोगे? सम करोगे तो आपके पास 180 डिग्री आएगा, तो उसको सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। समझ आई कि नहीं? फॉर एग्जांपल, आपके पास क्या होता है? 180 डिग्री का एंगल होता है, ये होता है ना 180 डिग्री, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पे ये θ1 है और यहाँ पे ये θ2 है, इन दो को प्लस करके क्या बन रहा है? 180 डिग्री बन रहा है। मीन्स ये क्या है? आपका सप्लीमेंट्री एंगल्स है। समझ आई कि नहीं? तो ये 90 डिग्री से थोड़ा ज्यादा होगा। हाँ, तो हो गया 90 डिग्री क्यों ना हो, ठीक है, समझ आए? चलो, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं, मतलब 9th कंसेप्ट क्या है कि एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? समझ ना जरा, एडजेसेंट एंगल क्या होता है? मोस्ट टॉपिक नहीं। जब आपके पास क्या हो कि दो एंगल हो, कितने एंगल हो बेटा? टू एंगल्स जो होंगे, टू एंगल्स हैविंग कॉमन वर्टेक्स। क्या बेटा? कॉमन वर्टेक्स एंड ए कॉमन साइड। कॉमन वर्टेक्स भी होगा और एक कॉमन साइड भी होगी, तो उसको आप क्या कहते हो? तो उसको आप एडजेसेंट एंगल कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, ये आपके पास दो एंगल बना दिए मैंने। कितने एंगल बना दिए? देखो, ये एक एंगल आ गया θ1 और ये θ2 आ गया θ2, है ना? ये एडजेसेंट एंगल है। कैसे एडजेसेंट एंगल है ये? कैसे? देखो, कॉमन साइड मगर मैं बोलूं कि यहाँ पे O है, क्या है ये? O है। वर्टेक्स का मतलब क्या होता है? जहाँ पे दो तीन लाइनें, एक से ज़्यादा लाइनें मिले एक ही पॉइंट पे, तो यहाँ पे दो तीन लाइनें मिल रही है ना, कि कॉमन वर्टेक्स है क्या? नहीं है, है ना? अब क्या हो गया कि क्या कॉमन साइड भी है? देखो भला, एंगल 1 की मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ये A है, ये B है और ये C है। तो एंगल 1 क्या है आपके पास? BOA है, और एंगल B2 क्या है आपके पास? BOC है। तो क्या BO इसके साथ भी साइड एंगल बना रही है और BO साइड इसके साथ भी एंगल बना रही है, तो BO जो है कॉमन साइड हुई कि नहीं हुई? तो जब एक कॉमन साइड क्या करे? दो एंगल बनवाए और कॉमन वर्टेक्स हो, उसको आप एडजेसेंट एंगल कहते हैं। समझ आया? एडजेसेंट एंगल, ये एडजेसेंट एंगल में आपके पास क्या होता है? कॉमन वर्टेक्स और कॉमन साइड होता है। मैंने बोला कि टू एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? जब दो एंगल ऐसे हो जिनमें कॉमन वर्टेक्स और कॉमन साइड हो। आपको 10वां पढ़ना है, ये वाला 10वां पॉइंट है आपके पास क्या? कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्या बेटा? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं? इसको अगर पढ़ेंगे, इसमें क्या होता है आपके पास? इसमें होता है आपके पास ऐसे, अगर पढ़ रहे हो आप, तो क्या हो जाएगा? ये ऐसे है आपके पास, है ना?
और मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक एंगल बनाया θ1 और यहाँ पे क्या बनाया θ2। तो लीनियर का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री ही होता है लीनियर का मतलब भी। लीनियर का मतलब भी क्या होता है, 180 डिग्री ही होता है। लेकिन क्या होता है यहाँ पे ये क्या होते हैं, ये दो एंगल होते हैं। क्या होते हैं ये, टू एंगल्स। क्या होते हैं ये, टू एंगल्स। और कैसे होते हैं, और एडजेसेंट होते हैं। क्या होते हैं, एडजेसेंट। दो एडजेसेंट एंगल क्या बना रहे हूँ, सप्लीमेंट्री बना रहे हो। ठीक है, क्या बना रहे हो, टू एंगल्स आर एडजेसेंट रुक जाओ यार, सीधी सी बात बोलो कि टू एडजेसेंट एंगल्स व्हेन, क्या बोलोगे, व्हेन टू एडजेसेंट एंगल्स फॉर्मिंग, क्या बोलोगे, फॉर्मिंग सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या बनाए, सप्लीमेंट्री एंगल्स, SUPPLEMENTARY, है ना। मैंने क्या कहा कि जब दो एडजेसेंट एंगल क्या करें, सप्लीमेंट्री एंगल्स को बनाएं, वैसे जैसे एंगल को लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे मैंने बोल दिया कि ये आपके पास क्या है, ये कहीं ना कहीं ये क्या है, और यहाँ पे देख रहे हो आप कि ये θ1 है और ये θ2 है। क्या ये एडजेसेंट एंगल है, हाँ जी है, क्योंकि इनका वर्टेक्स क्या है, कॉमन है, और एक कॉमन साइड भी है θ1 और θ2 की। ठीक है, तो उसके बाद ये इनको θ1 प्लस θ2 करेंगे तो 180 डिग्री भी आएगा। यानी कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है, वो प्लस करके आपके पास 180 डिग्री बनता है। कोई डाउट तो नहीं है ना। अभी जो अगला टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ मैं, वो है 11वां टॉपिक, वो है वर्टिकली। क्या है आपके पास, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट मतलब एक दूसरे का अपोजिट, हाँ, उल्टा। हाँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की मैं अगर बात करूं तो वो कैसे होते हैं आपके पास, मल्टीप्लाई की स्टेप में। हाँ ठीक है, कि ये एंगल अगर आपके पास 1 है, θ1, इसका वर्टिकली अपोजिट कौन सा है, ये नीचे वाला, समझ रही है, मतलब सामने सामने। हाँ। अगर ये एंगल आपके पास 3 है तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा बनेगा, 4 बनेगा। समझ आ रही है कि नहीं, कोई डाउट तो नहीं है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ऐसे होते हैं। ठीक है जी, हाँ, और अगर इन सभी को सम करेंगे तो ये बन गया ना पूरा वो सर्कल, तो 360 डिग्री। हाँ जी, मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, एंगल 2 के, और एंगल 3 इज इक्वल टू किसके, एंगल 4 के, एंगल 4 के बराबर आएगा। ठीक है जी, तो हमने क्या पढ़ा इसमें, रोको, मैंने क्या कहा, मैंने सबसे पहले पढ़ाया आपको कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में आपके पास दो एडजेसेंट एंगल क्या बनाए, जब सप्लीमेंट्री बनाए उनको लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहते हैं। और लीनियर पेयर ऑफ एंगल भी आपके पास सम करके 180 डिग्री ही आता है। क्या ये एडजेसेंट एंगल है क्यों नहीं, क्योंकि कॉमन वर्टेक्स है और कॉमन साइड है, दो एंगल बन रहा है एक ही साइड पे, है ना। एक ही साइड पे ये एंगल भी बन रहा है और इसी साइड पे ये एंगल भी बन रहा है। मतलब जैसे ये बी हुआ और ये एक पॉइंट हुआ, ये B0 A भी बन रहा है, B0 C भी बन रहा है। हाँ जी, हाँ जी, ओ बनाएंगे BOC, है ना। तो एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं, ये दो एडजेसेंट एंगल को मैं सम करके क्या आ रहा है मेरे पास, 180 डिग्री आ रहा है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे लीनियर पे स्ट्रेट एंगल बनता है ना। हाँ, और आगे पूरा आया ना ऐसे सर्कल, θ1 प्लस θ2 किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री आएगा। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल पढ़ाते हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है आपके पास, मैंने बोला कि इनमें ऑपोजिट एंगल होते हैं, आमने सामने वाले एंगल। एंगल 1 इज ऑपोजिट किसके, 2 के, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। समझ आई कि नहीं, मतलब आमने, ये वर्टिकली मतलब अपोजिट, अप एंड डाउन लाइन में, है ना जी, उल्टा उसका। हाँ जी, समझ आई कि नहीं। अभी हम एग्जांपल नंबर 1 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बेटा, एग्जांपल नंबर 1 पढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 1 क्या है, रखो जरा इस बुक पे, अच्छे से रखना सिर्फ इसको, ठीक है। द टाइप ऑफ एंगल इन विच इन द गिवन फिगर इज एन, बताओ कौन सा टाइप है ये एंगल का। देखो कैसा है, दिखाना मुझे जरा। ये ऐसे है, ऐसे करोगे, ये सीधा अगर लाइन खड़े करोगे तो 90 हो गया, 90 से ज़्यादा है नहीं है, तो 90 से ज़्यादा वाला एंगल कौन सा होता है, क्या एक्यूट होता है, क्या ये ऑब्ट्यूस होता है, ऑब्ट्यूस एंगल होता है ना। तो आपके पास देखो किस तरह से एंगल दिया था, ये इस तरह से ऐसे एंगल दिया था, क्या बनेगा ये बनेगा ऑब्ट्यूस एंगल। कौन सा बनेगा ये, ऑब्ट्यूस एंगल। इसके नाम भी याद रखने पड़ेंगे। हाँ जी, यही तो टाइप्स तो याद रखनी है, क्यों नहीं रखने पड़ेंगे, पता लग गया। ऑब्ट्यूस एंगल है ये, तो ऑब्ट्यूस एंगल कौन सा हो गया, बी पार्ट। कोई डाउट तो नहीं है, चलिए जी। एग्जांपल 2, दो ही एग्जांपल है सर जी, मतलब 22 क्वेश्चंस इसमें ओनली। हाँ देखिए, अबे फाइंड द मेजर ऑफ एंगल विच इज 32 डिग्री लेस देन इट्स कम्प्लीमेंट, सॉरी सप्लीमेंट। सप्लीमेंट से कितना कम है आपके पास, 32 डिग्री है, और मेजर ऑफ एंगल निकालना आपने। तो देखिए जी, है ना, तो आपको पता नहीं ना, तो एंगल को मानते हैं। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2, क्वेश्चन पता लग गया क्वेश्चन का क्या है, ठीक है। तो आपको एंगल निकालना है ना, तो एंगल को मान के चलिए जी x है, एंगल को मान के चलिए जी x है, ठीक है। और मुझे सप्लीमेंट्री एंगल से कितना कम है, वो
32 डिग्री कम है। तो मतलब क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है मुझे बताओ। सप्लीमेंट्री एंगल अभी पढ़ाया था जी आपने। प्लस करके क्या आना चाहिए, 180 आना 180 चाहिए। याद रखना सी और एस है, सी फॉर कम्प्लीमेंट्री, एस फॉर सप्लीमेंट्री। तो सी में आपके पास 90 डिग्री के बराबर आना चाहिए, एस में आपके पास 180 डिग्री आना चाहिए। इसका डबल, सी का डबल। हाँ ठीक है जी, सी छोटा और एस बड़ा होता है ना, ऐसे भी सी तीसरे नंबर पे आता है एबीसी में, और एस कहीं ना कहीं आपके पास 8वें पी नंबर। क्यू आर एस टी ओ ओ, पी क्यू आर एस, यानी कि 16 17 18 19 नंबर पे, ठीक है। तो एस इज 19 नंबर पे आता है और सी 3rd नंबर पे आता है। तो 3 बड़ा कि 19 बड़ा, तो इसलिए 90 बड़ा कि 180 बड़ा, 180 बड़ा। तो एस फॉर सप्लीमेंट्री और 180 डिग्री होगा वो, ठीक है जी। एंगल इक्वल टू कितना हो गया, एक्स हो गया आपके पास। अगर एंगल को एक्स मानते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सम करके 180 डिग्री आना चाहिए, है ना। अब मुझे बताइए, तो मेरे को इसका देयरफॉर क्या बन जाएगा इसका सप्लीमेंट्री एंगल, वो बनेगा 180 में से माइनस कितना करना पड़ेगा मुझे, एक्स, ठीक है। और इसने बोला कि कहता है सप्लीमेंट्री एंगल कितना कम है आपके पास, 32 डिग्री कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास 180 डिग्री माइनस एक्स, उसमें से भी माइनस अगर ये वाला एंगल करता हूँ मैं, कौन सा, ये वाला, तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो वो किसके बराबर आ जाएगा, 32 डिग्री के बराबर आएगा, क्योंकि उतना ही कम है, जितना कम है वो इक्वल टू करके लिखना है। बस ये हो जाएगा आपका 32 डिग्री, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस एक्स, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस का एक्स, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ना, नहीं। पक्का। तो ये माइनस एक्स है ना, और ये भी माइनस एक्स है, तो ये क्यों मैंने मल्टीप्लाई किया, माइनस ही रहेगा ये, माइनस 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 नहीं माइनस से 32 ही रहेगा। देखो ना क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट छोड़ दो आप, तो देख लो 180 माइनस 1x से हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, है ना। माइनस का 2x इक्वल टू में क्या बना, 32 प्लस का 180 साइड आएगा, तो माइनस का 180 आ जाएगा। तो माइनस का 2x इक्वल टू में 10 में से 2 गया 8, इधर बचा 7 में से 3 गया 4, 1 का 1, है ना, 2 1 जार, तो बड़ा वाला 180 है, इसके साथ निशानी माइनस की, तो माइनस का रहेगा, माइनस के साथ माइनस, 2 1 जार, 2 7 जार, 2 4 जार, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 74 डिग्री। कौन सा बी आंसर पार्ट, है, बी पार्ट, ठीक है जी, ओके जी, ठीक है। प्रैक्टिस एक्सरसाइज, प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हैं बाद में हम, ठीक है, ओके। पहले आप लंच करते हैं। अब हम आप लोग जाना नहीं कहीं पे भी, ठीक है। आपके लिए अगली वीडियो आ रही है किस पे, प्रैक्टिस एक्सरसाइज के ऊपर, यही जो हमने अभी पढ़ा एंगल्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल्स एंड इट्स एप्लीकेशंस, ठीक है जी, सिंपल एप्लीकेशंस, ठीक है। इसके ऊपर हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे, फिर हम JNV PYQ भी करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास किसके लिए, हाँ जी, JK SSB और कहीं ना कहीं हर एक वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए भी है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। 24 आए सभी।